तो राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए, जैसे एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, अजमेर में इनका पहले कार्यालय बनाया गया। 45 में जो है 1845 में आबू लेके गए, क्योंकि गर्मी बहुत लगती थी, बोले यहाँ से काम नहीं होगा, तो सर्दियों में अजमेर रहता था, गर्मियों में आबू रहता था। आगे हम सारी बातें करेंगे जितना भी लिखा हुआ है। कुल 6 छावनियाँ थी: नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर खेरवाड़ा के अंदर विद्रोह नहीं हुआ था। अच्छा, ये 6 छावनी आप कैसे याद रख सकते हो? इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, नन्नी ब्या देखे। नन्नी से नसीराबाद, नीमच, और ब्या से आपके हो जाएगा ब्यावर, एरिनपुरा, और ये आपका देखे से हो जाएगा देवली और खेरवाड़ा। ठीक है, तो नन्ही ब्याह देखे से ये आप याद रख सकते हो। पहले जो शहीद है वो अमरचंद भाटिया जी हैं। राजस्थान के परिक्षेप में बात कर रहा हूँ मैं। पहले शहीद कौन है? अमरचंद भाटिया। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और जो तात्या तोपे है उनका काफ़ी सहयोग किया था आर्थिक रूप से, तो इनको राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है ना। और साथ ही इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं, क्योंकि इनको फांसी दे दी गई थी। और प्रथम विद्रोह जो है नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857 को हुआ था। तो ये तो कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। बाकी डिटेल से आगे चलते हैं। उससे पहले कुछ पृष्ठभूमि होती है हर चीज़ की, एक बैकग्राउंड होता है कि भाई ये किस तरह से आपके ये स्टार्ट हुआ, रीजन क्या था 1857 की क्रांति। क्रांति ऐसे ही नहीं हो जाती। सीजेपी का प्रोटेस्ट ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत टाइम से बच्चे परेशान थे इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, है ना। ऐसे ही 1857 की जो क्रांति है वो भी ऐसे ही नहीं हुई थी। अच्छा, तो सबसे पहले तो क्या है, जो मराठा और पिंडारी थे वो राजस्थान के राजाओं को बहुत परेशान करते थे। मराठा चोट वसूल करते थे, पिंडारी ऐसे लूटपाट मचाते रहते थे। तो ऐसे में क्या है, राजा परेशान हो गए, जनता त्रस्त हो गई। तो जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने सोचा कि क्यों ना अंग्रेजों से सहायता प्राप्त की जाए, लेकिन अंग्रेजों ने भाई साहब मना कर दिया। अब कुछ दिनों बाद में फिर आए 1803 में, सितंबर का महीना था, और जो साइन हुए उसकी डेट थी 25 सितंबर 1803। ठीक है, तो भरतपुर के उस टाइम राजा थे रणजीत सिंह। ये वही राजा है जिन्होंने संधि कर ली और उसके बाद फिर मराठों को शरण दे दी। शरण देने के बाद में फिर आपके वो आए अंग्रेजों ने आके अपने गोले वोले बरसाए, लेकिन जो लोहागढ़ फोर्ट है वो ढा नहीं पाए, है ना। 5 युद्धों में ये विजय रहे, है ना। तो ये वही रणजीत सिंह है जिन्होंने साइन करके संधि तो कर ली, लेकिन फिर भी अंग्रेजों से लड़ाइयाँ की। अच्छा ठीक है, ये बाकी जो है चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर अपनी क्रांति नहीं हो पाएगी। तो अलवर जो है उनके महाराजा बख्तावर सिंह, इन्होंने 14 नवंबर 1803 को संधि कर ली अंग्रेजों के साथ। 1817-18 के अंदर लगभग सभी के साथ अधीनस्थ पार्थक्य संधि कर ली गई। अधीनस्थ पार्थक्य संधि का क्या मतलब है? इन्होंने ऐसा कहा, जो लॉर्ड हेस्टिंग था गवर्नर जनरल, उसने कहा कि भाई ये जैसे कोई स्टेट है ना, ये कोई देश है, उस टाइम तो देश ही हुआ करते थे। तो जैसे ये अलवर है ना, ये जैसे करौली है, ये आपका भरतपुर है, और ये आपका धौलपुर है ना। तो इन्होंने कुछ इस तरह से संधियाँ की कि भाई मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। किन से? आपके पड़ोसी से, जो विदेशी जितने भी हैं उनसे मैं सुरक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हें आपस में पड़ोस वाले से इस बात की चर्चा नहीं करनी। तो ये थी अधीनस्थ पार्थक्य संधि। तो ये आपस में सबसे ही संधि कर ली। सबसे संधि कर लेगा तो फिर खतरा तो रहा ही नहीं अड़ोसी पड़ोसी का। भाई ये अगर अटैक करने जाएगा तो यहाँ पर भी इसका पीए बैठा है, अभी बैठेंगे, अभी करेंगे, बैठाएंगे पीए सबके, करेंगे बात उनकी। अच्छा, तो हेस्टिंग्स के टाइम पे सबसे पहले जो संधि की थी वो किसने की थी? करौली और कोटा ने सबसे पहले की थी। यहाँ पे जो संधि करता जो था, जो बातचीत करने वाला था, वो कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। इसने राजपूताना परिसंघ के एक विचार दिया था। क्या मतलब है राजपूताना परिसंघ? मतलब जो आज का अपना वर्तमान राजस्थान है वैसा बनाने का ये उस टाइम पे ही 1817-18 के अंदर बोल रहा था कि भाई ये जितनी भी छोटी बड़ी रियासतें हैं इनको एक करो और एक परिसंघ बना दो, है ना। लेकिन उस टाइम तो हो नहीं पाया। बाद में वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से अपना राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हो पाया, सफल हो पाया, है ना, जिसकी हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। अच्छा, अब यहाँ पर साइन करने वाला कौन था? जॉन मेलकम था। यहाँ पे जितनी भी आपके संधियाँ हो रही थी उसके अंदर साइन जॉन मेलकम किया था। और जो लास्ट जो संधि हुई उसके अंदर साइन करने वाला अलेक्जेंडर स्पेयर्स था। लास्ट संधि सिरोही के शिव सिंह ने की। अच्छा, ये 1823 में हुई, इतना लेट क्यों, जब ये 17-18 में हो गई? तो सिरोही जो था उसको मारवाड़ अपना क्षेत्र मानता था कि ये मेरे अधीन है, ये कोई स्वतंत्र रियासत है नहीं।
है ना, इसलिए अंग्रेज संधि नहीं कर पाए, शिव सिंह ने सबसे लास्ट में संधि की। अच्छा, ये सारी जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ये संधियों की, इन सब की, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में एक किताब लिखी हुई है, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स, ये लिखी है मोहन सिंह मेहता ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि मोहन सिंह मेहता ने एक लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट्स नाम से एक पुस्तक लिख रखी है। आगे चलते हैं। आगे है अपने जो राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इन्होंने कोई जो सैन्य छावनियाँ थी वो कैसी बनाई थी, और जो नई रियासतें, इन्होंने 3 रियासतें भी राजस्थान के अंदर बनाई थी, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। एजीजी का प्रशासनिक व्यवस्था देखो, 1832 के अंदर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर में एजीजी का कार्यालय स्थापित किया। ठीक है, अब ये जो पहली बार जो ये इस पद पर बैठे वो थे अब्राहम लोकेट। देखो, नाम में ही लोकेट है, तो लोग लगाने आ गए थे राजस्थान में। तो अब ये रहे एजीजी, लेकिन भाई आए गए कई बदले। 45 तक आते आते परेशान हो गए कि भाई अजमेर में तो बहुत गर्मी है, इतना तपता है, इतनी लू चलती है, इतनी उमस रहती है, इससे अच्छा ठंडी सी जगह चलो, वादियों में चलो। अब वादियाँ तो हिमाचल में है, अपने राजस्थान में जो वादियाँ हैं वो कहाँ है, माउंट आबू में। तो माउंट आबू के अंदर इन्होंने अपना मुख्यालय लगा लिया। धौलपुर जो है वो सिंधियाओं का क्षेत्र था, तो उससे अलग करके एक नई रियासत बना दी। पहली नई रियासत यदि ब्रिटिश शासन के अंदर राजस्थान में बनाई गई थी वो धौलपुर बनाई गई थी 1806 में। और जो पिंडारी थे उनसे, उनके लिए एक मुस्लिम रियासत टोंक जो है ये भी इन्होंने बना ली। झालावाड़ ये सबसे लास्ट रियासत थी राजस्थान की, जो कि कोटा से अलग करके अंग्रेजों ने 1838 में बनाई थी। ठीक है, बाकी इन सब का इतिहास हम पढ़ते हैं उधर, तो वो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, उसकी क्लास में अलग से हम बात कर लेंगे। अच्छा, इन्होंने जो सैन्य छावनियाँ बनाई, जो अपने पुलिस की जो बटालियंस जो बनाई थी, वो कौन कौन सी थी उनके बारे में बात करते हैं। मेरवाड़ा बटालियन और कोटा कंटिजेंट बनाई इन्होंने 1822 के अंदर। 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन और शेखावटी ब्रिगेडियर बनाई, और 1841 के अंदर बनाई मेवाड़ भील कोर। मेरवाड़ा बटालियन ये क्या है, जो मेर जहाँ पे रहते हैं, ये अजमेर के आसपास का क्षेत्र है, ब्यावर के अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया। तो उनके लिए जो मेर आंदोलन भी हम पढ़ते हैं, किसान और जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे तब फिर बात करेंगे मेरवाड़ा की। तो ब्यावर के अंदर 1822 के अंदर बना दी। कोटा कंटिजेंट जो है वो 1822 के अंदर देवली के अंदर इसका मुख्यालय था। जोधपुर लीजियन की यदि बात करें तो 1835 में बना, और एरिनपुरा में इसका मुख्यालय था। ऐसे ही शेखावटी ब्रिगेड जो है 1835 में बनाई, और कहाँ पे, झुंझुनू में इसका मुख्यालय था। मेवाड़ भीलकोर 1841 में, खेरवाड़ा इसका मुख्यालय था। ठीक है, तो यहाँ तक आपके फैक्ट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। क्रांति का श्रीगणेश कब हुआ, कहाँ से हुआ, नसीराबाद और नीमच का विद्रोह। अब देखो, नसीराबाद छावनी जो थी, इसके अंदर क्या है, जैसे आपके नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857 को यहाँ पर जो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, है ना। ये सैनिक जो है मेरठ से आए थे, और अंग्रेजों को इनके ऊपर हो गया शक कि भाई ये भाई बगावत करने वाले हैं। तो अंग्रेजों ने होशियारी दिखाई, इन्होंने क्या है, मुंबई से बॉम्बे लांसर्स नाम की दूसरी टुकड़ी यहाँ पर बुला ली। अब दूसरी टुकड़ी बुलाई तो भाई वहाँ पर उससे कुछ करवाए भी होंगे, तो गश्त लगवाना स्टार्ट कर दिया 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के ऊपर। ठीक है, तो इसकी जो तोपें वगैरह थी उस पर निगरानी वगैरह वो रखना, ये सारी चीज़ें करने लग गए। अब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वालों को बुरा लगा। अब बुरा लगा तो ठीक है भाई, उन्होंने कहा कि चलो हम दिखाते हैं तुम्हें क्या है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब इसके अंदर क्या है, एक थे बख्तावर सिंह, क्या नाम था, बख्तावर सिंह थे। उन्होंने क्या है बोला कि भाई हम कर देते हैं विद्रोह, और उन्होंने सल्टा दिया न्यूबेरी और स्पोर्ट्स वुड को। स्पोर्टिस वुड जो थे इनको मारे और निकल लिए कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, कि चलो भाई चलते हैं दिल्ली की तरफ। दूसरी तरफ नीमच के अंदर 3 जून को क्या हुआ, हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह बढ़ेगा। अच्छा, हीरा सिंह से पहले आता है मोहम्मद अली बैग। हुआ क्या था कि भाई यहाँ का जो कमांडर था कप्तान एबोट, है ना, अंग्रेज था। इसने क्या है कि भाई वफादारी की कसम खिलाने की सोची कि भाई इधर विद्रोह हो गया तो अपन क्या है थोड़ी सी कसम वसम दिला देते हैं, इंडियन है तो कसम
तोड़ते नहीं है, आज भी नहीं तोड़ते, तो उस टाइम तो और पुरानी बातें हैं ये, है ना। तो मंगवाई गीता और कुरान, और कहा सब सैनिकों को लाइन में खड़ा करके कि भाई खाओ कसम, जो हिंदू है वो गीता की खाओ, जो मुसलमान है वो कुरान की खाओ, कसम खाओ। लेकिन भाई आया मोहम्मद अली बैग और इसने मना कर दिया। बोला साहब आपने अवध के नवाब के साथ जो कसम खाई थी उसे तो आपने निभाया नहीं, तो आप हमसे कसम खिला के हम निभा देंगे ऐसा क्यों सोचते हो, है ना। तो इस तरह से बोला, और भाई हम क्यों कसम खाएं। अब पूरी तरह से सन्नाटा वहां पर छा गया। अब यही जो 3 जून थी, इसी की रात ये मोहम्मद अली बैग और हीरा सिंह के नेतृत्व के अंदर नीमच के अंदर भी क्रांति हो गई। अब क्रांति हो गई तो यहाँ से भागेंगे अंग्रेज। अंग्रेज भागे, अंग्रेज भागे तो 40 अंग्रेजों को डूंगला गांव के एक किसान थे रुगाराम, इन्होंने अपने घर में दी शरण। उसके बाद मेवाड़ का पीए आता है सावर्स और इनको लेके जाता है इन अंग्रेजों को उदयपुर। उदयपुर के उस टाइम पे महाराणा थे स्वरूप सिंह, उन्होंने जगमंदिर पैलेस के अंदर इनको ठहराया और रोका, है ना। अच्छा, ये डूंगला गांव कहाँ पड़ता है, अब अगर पूछ ले चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आगे चले गया, आगे चलते हैं। अब आगे आ जाता है एरिनपुरा और आहुआ का संग्राम, बिठोड़ा और चेलावास का युद्ध। देखो भाई, ये जो स्लाइड है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो ये राजस्थान के स्वाभिमान की, मतलब एक तरह से स्वाभिमान वाले ही युद्ध हुए थे, है ना। तो तारीख थी 21 अगस्त 1857। जगह थी आबू। कौन सी जगह थी, आबू। यहाँ पे जोधपुर लीजियन के सैनिक जो है वो ट्रेनिंग ले रहे थे। अब यहाँ का सूबेदार था शीतल प्रसाद, मोती खा, तिलक राम। इनके नेतृत्व के अंदर सैनिकों ने कर दिया विद्रोह, बगावत का झंडा जो है इन्होंने गाड़ दिया। अब वहां से एक नारा दिया गया, मारो फिरंगी चलो दिल्ली, है ना। तो जोधपुर लीजियन के पूर्वीय सैनिकों ने ये नारा दिया था, मारो फिरंगी चलो दिल्ली, ठीक है। और ये चल पड़े दिल्ली के लिए। अब ये चल रहे थे तो रास्ते में एक गांव आता है, पाली के अंदर एक गांव आता है, नाम है उसका शायद खेरवा है ना। तो वहां पे मिलते हैं इनको ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। वो कहते हैं कि भाई यार ठीक है, दिल्ली तो चल पड़ेंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन ये जो अपने यहाँ पे ये अंग्रेज आके बैठे हुए हैं, इनका तो कुछ कर लेते हैं। तो सैनिकों ने कहा कि हाँ यार ये बात तो सही है। अब उनको एक अच्छा सेनापति मिल गया, सैनिक है, क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। युद्ध होता है बिठोड़ा का युद्ध। नेतृत्व कौन कर रहा है, ठाकुर कुशाल सिंह। अब उधर से अंग्रेजों के साथ में महाराजा तख्त सिंह ने अपनी सेना भेज दी, राजकीय सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था कुशलराज सिंघवी। और जो ब्रिटिश सेना थी उसके अंदर आया था बहुत तगड़ा कैप्टन था इनका हितकोट, काफी युद्ध अंग्रेजों को जीता है, ये भी आया। लेकिन कुशाल सिंह चंपावत और जो ये सैनिक थे एरिनपुरा के, उन्होंने इनको जो धोया है, इनकी जो फजीती की है, वो सुनने लायक है। लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं, सिर्फ काम की बातें करेंगे। इस युद्ध में राजकीय सेना का किलेदार अनार सिंह जो है वो मारा गया, ठीक है। तो ये जो पहला राउंड था उसके अंदर तो ठाकुर कुशाल सिंह जीत गए, है ना। कैप्टन हितकोट जो है अपनी दुम दबाकर यहाँ से भाग गया, और ये आपका जो अनार सिंह था वो मारा गया। अनार सिंह ने अनार कम खाए थे, है ना। तो एक अनार 100 बीमार वाली बात थी, अकेला बेचारा मारा गया। फिर दूसरा युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, इसको काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। अब बिठोड़ा की हार सुनकर जो एजीजी था ना, पैट्रिक लॉरेंस, उसका भाई पारा चढ़ गया। वो खुद आबू से सेना लेकर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। बिठोड़ा की पराजय का बदला लेने के लिए एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के साथ आवागई सैनिकों ने करारी उसको शिकस्त दी। तो ये आता है लड़ने के लिए, आया तो लड़ने के लिए था। एक तरफ तो गोरे अंग्रेज आ गए ये सारे, दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तानी, उनको वो मानते थे काले। इसलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं, गोरे कालों का युद्ध कहते हैं, काले गोरों का युद्ध या गोरे कालों का युद्ध, ठीक है। अच्छा, अब
इसके अंदर भी जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था, इसने जो लड़ाई लड़ी, जो युद्ध किया, मेघ मौसम जो इनके साथ आया था उसका सिर काटकर अपने किले के दरवाजे पर लटका दिया। अब ब्रिटिश सत्ता हिलेगी थोड़ी, है ना। तो यहाँ पर एक गीत गाया जाता है, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मार कर आहुआ के दरवाजे माते टाकियो। अच्छा, ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया। तो ढोल बाजे चंग बाजे बा, बाजे बाके बांकियो, एजेंट को मार कर आहुआ के दरवाजे पे टाकियो। ठीक है, अब गीत मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है, हो सकता है मैं गलत गा रहा हूँ, है ना, लेकिन आप समझो, जो भावनाएं हैं उनको समझो और आगे चलो। अब दोस्तों, आहुआ के अंदर तो क्या है, नाक कट गई। आवा क्या, चेलावास के अंदर अंग्रेजों की कट गई नाक। नाक कटी, मैं मौसन का सर दरवाजे पे टांग दिया। तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था ना, तो ये भाई साहब देखा कि कुछ तो करना पड़ेगा, बुरा हाल हो गया, है ना। तो इसने कर्नल होम्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भेजी और भयंकर आक्रमण किया 20 से 24 जनवरी 1858 तक। ये होम्स बहुत क्रूर सेनापति था, भारी तोपखाने और बड़ी सेना के साथ आया था, तो भयंकर आक्रमण किया। आहुआ जो था उसको घेर लिया पूरी तरह से, है ना। और कई, ये 4-5 दिन तक ये गोलीबारी वगैरह चली। तो जब ठाकुर कुशाल सिंह जी ने देखा कि रसद और गोला बारूद वगैरह सब खत्म हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या है, अपने किले की जो कमान है वो अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को संभला दी। बोले आप किला संभालो, और खुद जो है वो चले गए मेवाड़ के अंदर। अब मेवाड़ के अंदर जो है, इनको सलूम्बर और कोठारिया के जो सामंत थे उन्होंने अपने यहाँ पर शरण दी, है ना। तो सलूम्बर के तो थे रावत केसरी सिंह, और कोठारिया के रावत जोध सिंह थे, उन्होंने इनको शरण दी थी। ठीक है, वो मैंने लिखना मैं थोड़ा भूल गया, याद तो था, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना। सलूम्बर के जो सामंत थे उनका नाम था रावत केसरी सिंह, और कोठारिया के जो थे वो जोध सिंह थे, है ना, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, अब इन्होंने क्या है, 8 अगस्त 1860 को नीमच के अंदर आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक मेजर टेलर आयोग बनाया। अब टेलर आयोग ने पाया कि भाई ये तो निर्दोष है, तो इनको बरी कर दिया गया। ठीक है, तो अंग्रेजों को इतना कूटा, मारा, खुद ने ही आत्मसमर्पण किया और खुद ही बरी होके भी आ गए। ऐसे थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, तो राजा हो तो ऐसा हो, हाँ? नहीं तो कई हुए हैं, नाम लेके क्या ही करूँगा, कई के क्या बोलते हैं उसको, उनकी भावनाएं आहत हो जाएगी कुछ लोगों की, मैं करना नहीं चाहता। अच्छा, क्रांति की जो देवी थी वो थी सुगाली माता। और जो ये सुगाली माता है, इसके 10 तो सिर थे और 54 थे कि क्या इनके हाथ। ठीक है, तो ये माता की मूर्ति थी। 1857 की क्रांति की ये प्रमुख देवी मानी जाती है, और ये काले संगमरमर से बनी हुई है। अब इसको क्या है, होम्स जो है अजमेर लेके गया, और अभी जो है ये कहाँ पे है, पाली के भांगड़ म्यूजियम के अंदर ये रखी हुई है। ठीक है, अब आ जाता है कोटा का ऐतिहासिक जन विद्रोह। डेट ध्यान रखना भाई, 15 अक्टूबर 1857। तो दोस्तों, कोई सैनिक छावनी तो यहाँ पर थी नहीं, फिर भी यहाँ पर एक ऐसा गदर मचा कि अंग्रेजों की रूह तक कांप गई, और कोटा के महाराजा का तो कहना ही क्या, उनकी तो हालत खराब कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रांति थी उसके अंदर सैनिक नहीं बल्कि जो आम जनता थी उन्होंने की थी, है ना। जो सूत्रधार थे वो कौन थे, एडवोकेट जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। तो इनके नेतृत्व के अंदर जनता ने ही ये विद्रोह किया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जन विद्रोह। ठीक है, अच्छा, तो ये विद्रोह की चिंगारी कहाँ से फूटी और क्या इसके अंदर हुआ, वो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था ना, वो था मेजर बटन। कौन था, मेजर बटन। वो यहाँ का जो राजा है राम सिंह द्वितीय, उसके पास जाता है और
चुपके से एक लिस्ट देता है। उसके अंदर कहता है कि महाराव साहब, आपकी सेना के ये जो 2 अफसर है ना, जयदयाल और मेहराब खान, ये बागी हो गए और इनको तुरंत आप जो है नौकरी से निकाल दो और गिरफ्तार करो और जेल में पटक दो। लेकिन भाइयों, आपको पता तो है ही, दीवारों के भी कान होते हैं। ये बात लाला जयदयाल और मेहराब खान के कानों तक पहुंच गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये बर्टन है, कौन है ये? बर्टन है क्या, मेजर बर्टन? ये हमें नौकरी से निकलवाएगा, इसका इलाज करते हैं, अभी दिखाते हैं क्या होता है नौकरी से निकालना, ये सब। ठीक है। तो हुआ क्या, इन्होंने इसकी जो मेजर बर्टन की रेजिडेंसी है ना, वहां पर दावा बोल दिया। अब यहाँ पर मेजर बर्टन, उसके 2 बेटे और डॉक्टर सेडलर कोटन भी वहां पर थे। कौन कौन थे? बर्टन था, इसके 2 बेटे थे और डॉक्टर था एक, है ना, यहाँ की डिस्पेंसरी का डॉक्टर था, नाम था सेडलर कोटन। बर्टन का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया और पूरे कोटा शहर में तोप की गाड़ी पर घुमाया और अरे, प्रचार प्रसार किया भाई, बोला, आ इधर। अच्छा, इधर ये जो राजा राम सिंह द्वितीय है ना, ये भी तो उसकी बातों में आ गया था ना। तो बोला चलो ठीक है, तू महल से बाहर नहीं निकलेगा, है ना। इसको कर दिया हाउस अरेस्ट। अच्छा, इनको कर दिया हाउस अरेस्ट। ठीक है, पार्डन फॉर माय वर्ड्स। तो पूरे 6 महीने तक जो कोटा का शासन है वो कौन चला रहा था? क्रांतिकारी और आम जनता जो है वो चला रही थी। कचहरियां, खजाना सब जनता के हाथ में था। अब यहाँ पे होती है महंत कन्हैयालाल की एंट्री। मथुरेश मंदिर है वहां पे, उसके महंत थे कन्हैयालाल गोस्वामी। इन्होंने मीडिएटर की भूमिका निभाई और क्रांतिकारियों और जो महाराव राम सिंह द्वितीय है, इनके बीच में 9 शर्तों का एक समझौता पत्र साइन करवा दिया, है ना। अब इसके अंदर ये बात भी लिखवाई कि जो आपका ये बटन है ना, इसकी हत्या राम सिंह द्वितीय ने ही करवाई है ना। इनके आदेश था राम सिंह द्वितीय का, उसके आधार पर हत्या की गई, ऐसे नहीं हुई भाई हत्या की क्रांतिकारियों ने कर दिया। तो राम सिंह और ज्यादा गिर गए। तो उनके रिश्तेदार आते हैं करौली से। रिश्तेदार का नाम क्या है? महाराजा मदन पाल। अब मदन पाल अपनी सेना भेजते हैं। इससे थोड़ी सी राहत की घड़ी इनको मिलती है। इस घड़ी में महाराव की सहायता अपनी सेना भेजकर प्रारंभिक सहायता प्रदान की। ठीक है। अब इसी मदद के बदले जो है, अंग्रेजों ने बाद में मदन पाल को 13 तोपों की सलामी भी दी थी। आप पढ़ते हो जब करौली का इतिहास पढ़ते हो तब, और कोटा का इतिहास पढ़ते हैं तब भी इस बात का जिक्र होता है ना। और इन 13 तोपों की सलामी तो एक्चुअली इसकी थी, बढ़ा के 17 कर दी थी मदन पाल की। और जो कोटा के महाराव की सलामी थी वो 17 तोपों की थी, उसको कर दिया भाई 11। ठीक है। तो मदन पाल की इज्जत अंग्रेजों के सामने बड़ी, राम सिंह की इज्जत चूर चूर हो गई। अब 30 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने कोटा को पूर्णतः मुक्त कराया और बाद में जो विद्रोही नेता है जयदयाल और मेहराब खान, इनके मुंह बांधकर फांसी दे दी गई। और तो क्या ही कर सकते हो, है ना। लेकिन जो भी है, अगले जीत के ही मरे, हारे तो नहीं। हार कहाँ है ना। अब जैसे श्रीलंका के ऊपर इंडिया अटैक कर दे, नेपाल पे अटैक कर दे, तो ये इंडिया की जीत पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, तो इसको जीत थोड़ी कहेंगे, है ना। जीत तो श्रीलंका की हो अगर वो लड़ता रहे। अभी जैसे इराक और सॉरी ईरान और अमेरिका के जो जंग चल रही है, तो कहाँ अमेरिका, कहाँ ईरान, फिर भी वो हार अमेरिका की हो गई उसके अंदर, है ना। अभी चलो चले जा रहा है वो युद्ध, वो अलग बात है ना। तो वैसी बात है। आगे देखते हैं जो आपके टोंक, धौलपुर और भरतपुर रियासत के अंदर क्या हाल था, है ना। तो जो टोंक रियासत है ना, इसका जो नवाब था वो तो था अंग्रेजों का चमचा, और जनता जो थी वो थी आपके क्रांतिकारियों के साथ। और यहाँ का जो नवाब के विपरीत मीर आलम खान और अहमद यार खान ने विद्रोहियों का क्या किया था? सक्रिय रूप से साथ दिया था। और एक मुजीब करके है, उनका नाटक है आजमाइश, उसके अंदर ये बताया गया है कि महिलाओं ने जो है, टोंक की महिलाओं ने क्रांति के अंदर सक्रिय रूप से
भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं धौलपुर रियासत की। तो यहाँ पर क्रांति करने वाले भी बाहर वाले थे, और इस क्रांति को जो है कंट्रोल करने वाले हैं वो भी बाहर के थे। ठीक है, तो ये अजब और अनोखा किस्सा है यहाँ पे। तो यहाँ क्रांति स्थानीय लोग नहीं कर रहे थे। ग्वालियर और इंदौर से जो बाहरी क्रांतिकारी आए थे, राव रामचंद्र, हीरालाल, तो यहाँ इन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था भगवंत सिंह। इन्होंने पटियाला से सिख सेना बुलवाई और इस विद्रोह को कुचला। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसी रियासत है जहाँ क्रांति करने वाले और क्रांति को दबाने वाले दोनों ही क्या थे, बाहरी थे। फिर आता है भरतपुर। भरतपुर में मुख्य रूप से मेव और गुज्जर जाति के लोगों ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हथियार उठाए थे। ठीक है, और इस उग्र स्थानीय विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन द्वारा किया गया था। और ब्रिटिश पलायन की यदि बात करें तो विद्रोह की तीव्रता को देखते हुए जो यहाँ का पीए था, इसको भरतपुर छोड़कर आगरा जाना पड़ा था। ये यहाँ के राजा ने कहा था कि भाई चलो यहाँ से निकलो, अपना भला चाहते हो तो ये भाग गया था आगरा। आगे आती है प्रमुख रियासतों का, जैसे अलवर, बीकानेर, जयपुर, जो प्रमुख रियासती थी, बड़ी जो रियासती थी, वो क्या कहती हैं। अलवर की यदि बात करें तो राजा तो किसकी तरफ था, अंग्रेजों की तरफ था, और दीवान जो फैजुल्ला खान था ये खुलकर क्रांतिकारियों का साथ दे रहा था। जयपुर में कुछ ऐसा था कि अंग्रेजों के प्रति पूर्ण वफादारी निभा रहे थे, इसलिए इनको सितारे हिंद और कोटपुतली परगना दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बीकानेर एकमात्र ऐसे शासक जो कि आपके हरियाणा तक जाके बाडलू और हिसार में जाकर अंग्रेजों की सहायता के लिए युद्ध लड़े। अंग्रेजों ने इनको टीबी परगना और 41 गांव उपहार में दिए थे। महाराज सरदार सिंह जब हम पढ़ते हैं, है ना, और इधर जयपुर के जो राजा थे वो कौन थे, महाराजा राम सिंह द्वितीय। कोटा के भी क्या नाम था, महाराव राम सिंह द्वितीय। ठीक है, अच्छा, सरदार सिंह को टीबी परगना और 41 गांव दिए थे। क्रांति के प्रथम शहीद मैंने शुरुआत में बताया था, अमरचंद भाटिया जी हैं। इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक मदद की थी। ये थे कहाँ के निवासी, बीकानेर के मूल निवासी थे। ये अ, आपके एंटरप्रेन्योर थे उस टाइम के, तो सहायता किया करते थे, पैसे वाले भी थे। देशभक्ति के कारण उन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी गई और 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद ये कहलाए। ठीक है, आगे है क्रांति के महानायक तात्या टोपे और राजस्थान, इनका राजस्थान आगमन। तो तात्या टोपे का पूरा वास्तविक जो नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग येवलरकर। तात्या टोपे के नाम से तो ये फेमस थे। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, रामचंद्र पांडुरंग येवलरकर और फिर कोई फैक्ट दे दे, है ना, तो नाम आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, तो इन्होंने क्या है, ब्रिटिश जो छावनियाँ हैं उनकी नींद उड़ा दी थी, है ना। और झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो शहीद हो गई थी, है ना। उसके बाद ग्वालियर जो है वो तो हाथ से निकल गया था। तो तात्या टोपे वहाँ से अपनी हार ना मान के वो आते हैं अपने राजस्थान की तरफ। ठीक है, तो राजस्थान की जो रणभूमि थी उसको बनाया इन्होंने अपनी कर्म भूमि। ठीक है, यहाँ पर जो है राजस्थान के अंदर आगमन की यदि बात करें 1858 के अंदर, तो ये जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी रियासतों के अंदर ये घूमे थे। ठीक है, इनका यदि पहले प्रवेश की यदि बात करें तो ये मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा है वहाँ से इसके अंदर राजस्थान के अंदर अपने प्रवेश करते हैं। 9 अगस्त 1858 को कोठारी नदी के पास में एक युद्ध होता है जिसको आप कहते हो कुआड़ा का युद्ध। इसके अंदर जनरल रॉबर्ट की सेना से अपने तात्या टोपे हार जाते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या है झालावाड़ के ऊपर अधिकार किया था, है ना। कुआड़ा से निकले यहाँ से, है ना, और चले गए तात्या टोपे सीधे झालावाड़। झालावाड़ का जो शासक था उस टाइम पे वो था पृथ्वी सिंह, है ना। तो पृथ्वी सिंह की सेना को जो है तात्या पृथ्वी सिंह की सेना को जो है पृथ्वी सिंह बोलता है कि भाई तात्या टोपे आ रहे हैं, इनको हराओ और बाहर निकालो। लेकिन भाई जो वो सेना थी वो लड़ने से मना कर देती है और तात्या टोपे जो है झालावाड़ के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार करने के बाद में आपके जो तात्या टोपे हैं इनको 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद यहाँ के राजा ने
दी थी। ठीक है। दूसरे बात है कि जब वापस आते हैं तो बांसवाड़ा और टोंक को जीतते हैं ये, है ना। तो दिसंबर के अंदर आते हैं। पहले तो आपके ये कब आए थे, अगस्त के अंदर आए थे, फिर दिसंबर के अंदर आते हैं। दिसंबर में आते हैं और बांसवाड़ा पहुंचते हैं। वहाँ के जो महारावल थे लक्ष्मण सिंह, उनको जो है जंगलों में भागने पर मजबूर कर देते हैं तात्या टोपे, और पूरा जो बांसवाड़ा है उसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। फिर टोंक पहुंचते हैं। टोंक का जो नवाब था और तात्या टोपे, इनके बीच में जब युद्ध हुआ तो ऐसा है कि तात्या टोपे को वो कर दिया, मतलब तात्या टोपे को इधर भी जो है ये इसकी जो सेना है उसका सहयोग मिल जाता है, और वो जंग के अंदर जो सेना है वो तात्या टोपे के साथ हो जाती है। ठीक है। अब भले ये जो राजा थे राजस्थान के वो तात्या टोपे के खिलाफ जा रहे थे, इनसे युद्ध वगैरह कर रहे थे, लेकिन जो आपके कुछ सामंत थे वो तात्या टोपे के साथ में भी थे। जैसे कि मेवाड़ के जो कोठारियां हैं वहाँ के जोध सिंह, और सलूम्बर के जो केसरी सिंह है, अभी भी हमने बात की थी, बाकियों को भी इन्होंने शरण दी थी। आगे फिर हम देखेंगे किस किस ने किस किस को शरण दी थी। तो इन्होंने खूब शरण दी। सीकर में बीकानेर महाराजा ने उन्हें सीकर से जो है उनको सुरक्षित निकाला, सीकर के अंदर, है ना। सीकर में घेर लिया था तात्या टोपे को अंग्रेजी सेना ने, तो बीकानेर के महाराजा ने मदद की थी, है ना, और बाहर निकाल लिया था। फिर 18 अप्रैल 1859 से जस्ट पहले आपके ये जो विश्वासघात हुआ नरवर के जंगलों में, इनका मित्र था मान सिंह नरूका, उसी ने धोखा दिया और मध्य प्रदेश के अंदर इनको अरेस्ट करवा दिया। आप शिवपुरी के अंदर 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे जी को फांसी दी गई, और इसके विरोध में जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, है ना, सावर्स, उसने विरोध किया और कहा अपनी पुस्तक के अंदर कि भाई ये फर्जी अदालत अदालत का नाटक रच के आपने जो ये फांसी दी है, इसके लिए इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है। इनकी जो बुक थी उसका नाम था द मिसिंग चैप्टर्स ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटी। ठीक है। तो इसकी काफ़ी निंदा की थी और कहा था कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं अंग्रेजों से पूछेगी कि तात्या टोपे को किस अपराध के तहत फांसी दी गई, क्योंकि तात्या ब्रिटिश प्रजा नहीं थे, वे तो केवल अपने देश और अपने पेशवा के प्रति निष्ठा निभा रहे थे। ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद अपनी लास्ट स्लाइड आ जाती है, क्रांतिकारियों के रक्षक, चारण कवि और ऐतिहासिक साहित्य। ठीक है। तो शरणदाता सामंत और चारण कवि कौन कौन से थे? जो रावत जोत सिंह है कोठारिया के, इन्होंने क्रांतिकारियों के परम आश्रयदाता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। जैसे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, तात्या टोपे और पेशवा नाना साहब के भाई को शरण दी। साथ ही ये जो जोत सिंह है, इन्होंने तो अपने जो शरणागत है उनको गोला बारूद वगैरह और आर्थिक मदद जो भी इनसे हो पाई वो सब की। वहीं जो रावत केसरी सिंह के बारे में मैंने बताया था सलूम्बर के, उन्होंने भी क्या है मेवाड़ महाराणा के आदेशों को साइड में रख के आवा के ठाकुर और अन्य जो बाकी जितने भी क्रांतिकारी थे उनकी मदद की। ठीक है। फिर चारण कवि जो थे उन्होंने भी बहुत योगदान दिया अपना, ना, आवा के संघर्ष को राष्ट्र का स्वतंत्रता संग्राम बताया, है ना। तो ये चारण कवि गिरवर्धन थे। ऐसे ही कवि राघव दास, इन्होंने सलूम्बर के जो केसरी सिंह है और उनकी जो जांबाजी है उसका वीरता का बखान किया। ठीक है। इसके अलावा सूर्यमल मिशन, इलान देनी आपनी, है ना, हालरिया हुदराय, ऐसी जो रचनाएं लिखने वाले जो कवि हैं सूर्यमल मिशन मिशन, है ना, उन्होंने भी जो है राजपूताना के सामंतों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया था अपने बुक्स के जरिए। अच्छा, जो 1857 की क्रांति है उसके प्रमाणिक साहित्य कौन कौन से हैं? राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, ये लिखे हैं नाथुराम खड़गावत ने। ठीक है। तो इसके अंदर जानकारी मिलती है 1857 क्रांति। आईटी प्रिचार्ड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें नसीराबाद का आंखों देखा हाल इसमें बताया गया। 28 मई को हुई थी जो क्रांति यहाँ पे नसीराबाद में हुई थी। तो द म्यूटिनी इन राजपूताना, इस नाम से इन्होंने किताब लिखी। कर्नल सावर्स ने लिखा द मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन
म्यूटिनी थी, जिसकी अभी हमने ताते टोपे के जो फांसी के बारे में इन्होंने जो अपना विरोध दर्ज करवाया था उसके टाइम हमने बात की थी। तो अब हम फटाक से रिवीजन देख लेते हैं। ये जो टेबल है, यहाँ से एग्जामिनर काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाता है और आपसे पूछता है। पहली, नसीराबाद। तो राजस्थान का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ पे हुआ? यहीं पे हुआ था, नसीराबाद में। डेट क्या थी? 28 मई 1857। कौन कौन सी जो है सेनाएं थी इसके अंदर, टुकड़ियां कौन कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं जो आपकी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 15वीं टुकड़ी और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो प्रथम सैनिक विद्रोह यहाँ पर हुआ। फिर नीमच है। नीमच के अंदर क्या है? यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट और जो अंग्रेजी अधिकारी है वो कौन थे? कप्तान एबोट थे। तो एबोट जो है वो वफादारी की कसम खिला रहा था, है ना। तो मोहम्मद अली बेग और जो हीरा सिंह है उसने विद्रोह किया। और ये डेट का क्या थी? 3 जून की डेट थी। 40 जो अंग्रेज भागे थे उनको फिर किसान ने शरण दी, फिर आपके जग मंदिर में राजा ने रुकाया, वो सारी बातें हमने की है ना। एरिनपुरा जो है आपके यहाँ पे पीए मैग्मेसन था, और ठाकुर कुशाल सिंह जो है इसने इसको रोका। लड़ाई झगड़े वो जो हुए आपके, है ना। ठाकुर कुशाल सिंह ने पॉलिटिकल मैग्मेसन का वध किया, अपने किले के ऊपर सिर को इस पे टांग दिया। कोटा के अंदर राम सिंह द्वितीय महाराजा था, महाराव था। पीए बर्टन था जिसको सल्टा दिया जयदयाल और मेहराब खान ने। ठीक है, फिर आपके टोंक के अंदर जो है महिलाओं ने भाग लिया था। धौलपुर के अंदर बाहरी क्रांतिकारी थे, बाहरी जो विद्रोह को दबाने वाले थे, पटियाले से आए थे। भरतपुर के पीए जो थे मोरिसन थे, भाग गया था आगरा की तरफ। ठीक है, ऐसे ही बीकानेर के जो सरदार सिंह थे उन्होंने बाहर जाके भी मदद की थी अंग्रेजों की, है ना। तो ये सारी बातें थी 1857 की क्रांति की। कुछ एक बातें यहाँ पर मैंने ऐड नहीं की है, क्योंकि वो जब हम क्रांतिकारी और ये सब पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो वो चीज़ें मैं फिर से बता दूंगा। फिर बार बार क्यों ही टाइम वेस्ट करना, है ना, रिपीट करना। एग्जाम आ रही है आपकी, आपके पास टाइम कम है, मेरे पास भी कम है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।